दोस्तों आज हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट एमएस एक्सेल को समझेंगे बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक, जिसमें हम कवर करेंगे पाइवट टेबल, वीलुकअप, चार्ट्स, एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट कीज। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके कुछ कंसेप्ट्स रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें शुरू करने के लिए पहले हमको एमएस एक्सेल ओपन करनी है। तो ओपन कैसे हम कर सकते हैं? एक होता है कि यदि आपके पास एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल यदि इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, तो आप जैसे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिखा देगा जो जो आप न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट भी आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट क्रिएट कर देगा और इस पे जस्ट डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली एमएस एक्सेल ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप जब यहाँ पे जाएंगे सर्च में, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल। जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एक्सेल ऐप जो है वो आपको ओपन करने का ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपके लिए ओपन हो जाएगी। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये सब ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपसे पूछेगा कि आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है या कुछ ऑलरेडी कुछ फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स है उनमें से आप ओपन करना है। एक रिकमेंडेड की आपकी जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से कि आपकी हिस्ट्री में क्या क्या आपने एक्सेल पहले ओपन की थी, क्या उसमें से कुछ ओपन करना है, रिसेंट में से कुछ ओपन करना है, ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको यदि ब्लैंक ओपन करना है, आप ब्लैंक पे डबल क्लिक करेंगे और आपके लिए ब्लैंक वर्कशीट खुल जाएगी। तो ऐसे करके हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अब हम एक्सेल के इंटरफेस को समझते हैं। तो जैसे आप एक्सेल को ब्लैंक वर्कशीट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर जो होता है, जो टाइटल बार होती है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो शीट है उसका टाइटल होता है, जो आपकी फाइल है उसका टाइटल होता है। मेरी फाइल का टाइटल है बुक 1 एक्सेल। बुक 1 करके है टाइटल, तो टाइटल बार है। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे मिनिमाइज, क्लोज और मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये जो रिबन है यहाँ पे आपको, तो इसको आप देखेंगे कि ये क्विक टूल्स है कि आपको जो फ्रीक्वेंटली यूज लेते हो, आप जो भी कमांड्स फ्रीक्वेंटली यूज लेते हो उसके लिए ये टूल है। तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार को आप जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। लेट से मैं क्विकली प्रिंट लेना चाहता हूँ तो प्रिंट का ऑप्शन आ गया। लेट से मुझे अनडू रेडू का यूज नहीं है तो मैंने अनडू हटा दिया, मुझे अनडू का यूज है तो मैंने अनडू ले आया वापस। तो ये टूल्स है क्विकली जो हम यूज कर सकते हैं। ऑटो से ऑन ऑफ करना है कि आपका ऑटोमेटिक सेव होता जाए, वो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटोमेटिक से ऑन करने के लिए आपको क्लाउड की यूज पड़ेगा, आपको क्लाउड पे इसको सेव करना पड़ेगा, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। टाइटल बार के नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा रिबन। रिबन में क्या क्या दिखता है आप पहले देख ले। फाइल तो यही है जो हमने ओपन की तब आपको ये सारे ऑप्शंस मिले थे। न्यू फाइल ओपन करनी है, ऑलरेडी जो ओपन हो रखी है फाइल ऑलरेडी हमने ओपन की उसमें से ओपन करनी है, कुछ शेयर करनी है फाइल को, सेव करनी है, सेव एज करनी है, प्रिंट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, ये सब ऑप्शंस आपको फाइल में दिखेंगे। फाइल के साइड में जो आएगा रिबन में आपको देखिएगा होम। होम टैब में क्या क्या ऑप्शन होता है? होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है, स्टाइल्स होती है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉन्ट क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह फॉर्मेट पेंट करने के लिए सब होता है। फॉन्ट में साइज कम ज्यादा कर लो, इसकी कलर चेंज कर दो, बॉर्डर सेट कर दो, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर दो, वो सब हम फॉन्ट में करेंगे। अलाइनमेंट कर सकते हैं कि हमको डेटा सेंटर में रखना है, ऊपर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, कितना स्पेसिंग रखनी है, टेक्स्ट कैसे हमको रखना है, मर्ज एंड सेंटर मल्टीपल सेल्स को मर्ज करने के लिए काम आएगा। नंबर, हम नंबर किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पे काम आएगा। ये कुछ स्टाइल्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब हम समझेंगे। सेल्स इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेट करना, एडिटिंग करना, ये सब होम में आता है। फिर उसके बाद में इंसर्ट है, इंसर्ट में पाइवट टेबल हो गया, चार्ट्स वगैरह हो, जो भी वर्ड आर्ट हो गई, ये सब हम इंसर्ट करना सीखेंगे। ड्रॉ का ऑप्शन आपको दिखता है। पेज लेआउट आपको दिखता है, जिससे आप मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज ये सब सेट कर सकते हो, पेज फ्रीज कर सकते हो। पेंटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कैसे पेंटिंग करनी है, आपको गाइडलाइंस देखनी है नहीं देखनी, वो आप सब कर सकते हो। फॉर्मुलाज में कुछ आपको फॉर्मुलाज मिल जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली, जो आप डायरेक्टली आपको फॉर्मुला नहीं पता तो आप यहाँ से देख के सर्च करके फॉर्मुला यूज कर सकते हो। डेटा में हमको मिलेगा फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, डुप्लीकेट रिमूव करना, ये सब हमको डेटा में मिलेगा। रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, ये सब आपको ऑप्शंस दिखेंगे या वन बाय वन जैसे जैसे हमारे यूज में आएंगे हम सीखते जाएंगे।
तो इसके नीचे जब आएंगे, ये रिबन है, इसको रिबन को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन करना है। हमको जहां जिस टाइम में जो चाहिए वो सब कर सकते हैं। कस्टमाइज करके हमको क्या क्या ऑप्शंस हमको चाहिए, क्या क्या हमको नहीं चाहिए, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद से करके देखिएगा, एक दो के लिए आपको पता लग जाएगा। रिबन के नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बार दिखती है कि जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी सेल के अंदर हम फॉर्मूला डालते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। फॉर्मूला या फिर वैल्यूज, सेल के अंदर या तो वैल्यू होगी या उस वैल्यू को लाने के लिए कोई फॉर्मूला होगा, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। फॉर्मूला के बॉडी में आप देखेंगे एक कुछ M17 करके कुछ नेम बॉक्स है। इसमें क्या दिखाता है, इसमें दिखाता है ये कॉलम और रो के नंबर। अब कॉलम और रो क्या होती है, एक्सेल में जो भी ये वर्टिकल लाइंस है ABCD आपको दिख रहा होगा, ये सब है कॉलम्स। ये एक कॉलम हो गई A, ये B एक कॉलम हो गई, ये C एक कॉलम हो गई, ये सब है कॉलम्स। इनको बोलते हैं कॉलम्स। वर्टिकली हम बोलते हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टली जो है ये इनको बोलते हैं रोज। 1 2 3 4 5 ये है रो। तो आप किसी भी सेल पे, लेट से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका एड्रेस दिखाएगा। इसका एड्रेस क्या है, A कॉलम में 1 नंबर रो, तो A1 दिखा दिया। यहाँ देखिए E कॉलम में 8 नंबर रो, तो E8 यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखा दिया। तो इस पर्टिकुलर सेल में जहां पे कंट्रोल है हमारा, जहां पे हमारा कर्सर कंट्रोल है, उसके लिए उसका एड्रेस डिस्प्ले करता है। तो ये है सेल रो एंड कॉलम्स। नीचे आप देखोगे आपको शीट्स के नंबर दिखाएंगे, शीट्स दिखाएंगे कितनी शीट्स आपके पास ओपन है। इनको बोलते हैं वर्कशीट्स। अब कई बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है। तो वर्कशीट क्या होती है, आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर फाइल में, एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर जो मल्टीपल शीट्स ओपन पड़ी है नीचे, या मल्टीपल शीट्स हमने क्रिएट किए, वो होती है शीट्स। और एक कंप्लीट जो फाइल होती है इसको बोलते हैं वर्कबुक। तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती है। आप शीट्स के बारे में आएंगे, यहाँ पे आपको देखो शीट्स ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, डिलीट करने का, रिनेम करने का, ये सब ऑप्शन आएगा, सब बाद में पढ़ेंगे अपन। ये स्क्रॉल बार आपको दिखेगी, इधर हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों स्क्रॉल बार आपको दिखेगी। और नीचे आपको जूम करने का, व्यू चेंज करने का, लेआउट चेंज करने का, ये स्टेटस बार बोलते हैं इसको। तो एक्सेसिबिलिटी रेडी स्टेटस में है, ये सब हमको यहाँ पे दिखेगा। तो ये था हमारा एक्सेल का लेआउट। तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं कि कैसे हम डेटा एंटर करेंगे। आप एक्सेल में जो भी सेल है, कहीं जहां भी आपको डेटा एंटर करना है, तो आप डायरेक्टली यदि कीबोर्ड से डेटा एंटर करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल उसमें चला जाएगा और डेटा एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप लेटर्स लिख सकते हैं, लेट से नेम लिख सकते हैं, लेट से नंबर्स भी लिखते हैं, लेट से 15,000 ये नंबर्स भी। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे आप टाइप करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यूज यहाँ दिखाएगी। ये फॉर्मूला बार है, इसमें ये वैल्यू दिखाएगी। यदि यहाँ पे इस वैल्यू में कोई फॉर्मूला तो फॉर्मूला दिखाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके हम टाइपिंग कर सकते हैं, अपना कंटेंट हम एंटर कर सकते हैं। ये जो लेआउट एक्सेल का, ये आपके एक्सेल के वर्जन के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम लेआउट आपको मिले, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो एक्सेल के डिफरेंट वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग ये हल्का हल्का चेंज होता रहता है। तो आपको थोड़ा डिफरेंस आपको दिख सकता है आपके पास जो एक्सेल है उसमें और जो मैं दिखा रहा हूं इसमें। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैंने कुछ सैंपल डेटा लिए हुए हैं शीट्स में, तो वो 1 बाय 1 हम समझेंगे और उसके मदद से हम समझेंगे, डेटा की वजह से हम समझेंगे कैसे एक्सेल में हम काम कर सकते हैं। तो पहले जो हमने डेटा लिया हुआ, कुछ हमने ऐसा डेटा लिया हुआ, ये एंटर हमने किया हुआ डेटा, बट आप देखेंगे बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अनरीडेबल टाइप दिख रहा है इसमें। डेट में हैश वैल्यू आ गई। सब्जेक्ट जो है जैसे इंग्लिश है, ये 2 लाइन में चले जा रहा है, एच नीचे चले जा रहा है। तो ये सबको हमने डेटा एंटर तो कर लिया, लेकिन इसको हमको प्रेजेंटेबल बनाना है, हमको रीडेबल बनाना है कि दिखने में ठीक लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे पहले तो लेट से मैं पहले कर देता हूँ इन सबको, जो हमारा डेटा है उस कंप्लीट डेटा को मैं कर देता हूँ पहले बॉर्डर कैसे सेट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, गाइडलाइंस है, बॉर्डर नहीं है। हमको बॉर्डर सेट करनी है, तो मैं जहां पर मुझे जिस टेबल पे जिस डेटा को बॉर्डर सेट करनी है मैं सेलेक्ट करूंगा। और आप देखेंगे फॉन्ट के अंदर, होम टैब में फॉन्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे बॉर्डर्स का। ये ऑप्शन है बॉर्डर का। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको सारी बॉर्डर करनी है, केवल आउटसाइड बॉर्डर करनी है, आउटसाइड को थिक करना है, या और भी है। हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मोर बॉर्डर्स में जाके और कस्टमाइज हम कर सकते हैं, कैसे हमको बॉर्डर चाहिए, किस टाइप के बॉर्डर चाहिए, डॉटेड चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, थिक चाहिए, थीन चाहिए, 1 साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए, चारों तरफ चाहिए, वैसे हम एडवांस कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा। अभी आप देखेंगे मेरी जो डेटा था उस पर बॉर्डर आ गई है, बॉर्डर आ गई। मैं चाह रहा हूं कि जो आउटसाइड की जो बॉर्डर है वो थिक हो जाए, थोड़ा प्रेजेंटेबल और दिखे।
तो मैं इसी को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स ऑलरेडी की हुई है, अब मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर्स कर दूंगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। अब आप देखेंगे मैं इसमें और आपको एक चीज बता देता हूँ कि कैसे हम सेल्स वगैरह इंसर्ट करेंगे, कैसे कॉलम्स इंसर्ट करेंगे, कैसे रोज इंसर्ट करेंगे, वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो मैं जैसे आपको देखूं आउटसाइड जो थिक बॉर्डर आपको दो साइड दिख रही होगी, उन दो साइड दिख ही नहीं रही होगी। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वहां से हमारी एक्शन स्टार्ट हो रही है। मैं यदि यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, लेट से मुझे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करनी है, इससे पहले मुझे एक कॉलम इंसर्ट करनी है, तो वो कॉलम पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे इंसर्ट करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गई और ये डेटा जो हमारा आगे शिफ्ट हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको थिक बॉर्डर दिखाई दे रही होगी। सिमिलरली मैं रो के लिए करूंगा तो मैं रो सेलेक्ट करूंगा, ऐसे कंप्लीट रो को राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो मेरा एक ऊपर एक रो इंसर्ट हो गया और डेटा मेरा नीचे शिफ्ट हो गया। तो ऐसे हमारा डेटा रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने इंसर्ट कर लिया। हम पर्टिकुलर एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेल इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और आप देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप सेल को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक विंडो आएगी, ये पूछेगा कि आपको जो एग्जिस्टिंग जो सेल्स है, ये सेल यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए जो ऑलरेडी सेल है उसको कहीं तो शिफ्ट करेगा, या तो उसको राइट शिफ्ट करेगा, नीचे ऊपर दाएं कहीं तो करेगा। तो मिलेगा कि आपको सेल को राइट शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, एंटायर रो को शिफ्ट करना है, एंटायर कॉलम को शिफ्ट करना है। तो मैं चाहता हूं कि शिफ्ट सेल्स राइट, कि ये सारी जो सेल है ये राइट हो जाए, तो ये भी राइट हो जाए, सब एक एक से आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो मैंने ओके किया, तो भी आप देखेंगे यहाँ पे नई न्यू सेल इंसर्ट हो गई है और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सेल्स थी एक एक आगे शिफ्ट हो गई है। मैं इसको वापस अनडू कर देता हूँ क्योंकि ये दिखने में अच्छा नहीं लगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इंसर्ट किया। तो अनडू करने के लिए मैं करूंगा कंट्रोल जेड और आप करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका अनडू का बटन हाईलाइट, आप यहाँ से कर सकते हो, आपके क्विक सेव एक्सेस टूल वाले में भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज कंट्रोल साथ जेड प्रेस करोगे तो अनडू हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया और ये अनडू हो गया। तो आप देखेंगे तो ऐसे वापस वो सेल डिलीट हो गई और वापस डेटा इधर आ गया, शिफ्ट हो गया हमारा। तो ऐसे हम सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमने टेबल तो क्रिएट कर ली, मतलब ये डेटा तो हमने बॉर्डर्स बना ली, थिक बॉर्डर बना ली, लेकिन स्टिल ये जो सब्जेक्ट है, ये देखो सब्जेक्ट तो जो रोज है उसमें डिवाइड हो गया, एक लाइन में नहीं है, दो लाइन में आ गया। इसको कैसे हम ठीक करेंगे? तो ये क्या हो रखा है यहाँ पे, ये जो सेल की साइज है, जो इसकी कॉलम की साइज है, उसके हिसाब से टेक्स्ट को रैप किया हुआ है। रैप का मतलब क्या होता है, इसने टेक्स्ट को उसके हिसाब से फिट कर दिया कि कॉलम की जो इसकी विड्थ है उसके हिसाब से टेक्स्ट को फिट कर दिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये रैप टेक्स्ट जो हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये रैप टेक्स्ट हो रखा है। यहाँ पे टेक्स्ट रैप हो रखा है, रैप मतलब सिमटा हुआ है, तो ये यहाँ पे हो रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इसको एक तरीका है कि हम रैप टेक्स्ट हटाएं, एक में हटाने भैया मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, रैप टेक्स्ट हटाता हूँ। अब आप रैप टेक्स्ट जैसे हटाएंगे तो आप देखेंगे अब ये एज हाइड होगा क्योंकि कॉलम की विड्थ तो उतनी की उतनी है, इसकी विड्थ तो उतनी की उतनी। तो हम यहाँ पे कॉलम के एंड में हम जैसे ये एरोस ये साइन आएगा हम क्लिक करेंगे और थोड़ा ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये कॉलम की विड्थ चौड़ी हो गई। तो आप ऐसे हम कॉलम की विड्थ चौड़ी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सेम चीज हम रो के साथ भी कर सकते हैं। रो के बीच में आप देखेंगे हम इसकी विड्थ चौड़ी कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। लेकिन यदि ये डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे? लेट्स से मैं वापस ऐसे कर देता हूं कि डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि जो कंटेंट है मेरे सेल्स में उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सारी जो सेल्स है ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं कंप्लीट जो शीट है यहां से आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट आपकी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कंप्लीट शीट सेलेक्ट करके मैं किसी भी कॉलम के बीच में डबल क्लिक करूंगा तो सारी कॉलम ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। लेट्स से मैं ये भी कर देता हूं तो आप देखिए सारी कॉलम मैंने क्लिक तो यहाँ पे ए और बी के बीच किया बट सी वाली भी देखो ऑटो एडजस्ट हो गई। तो ऐसे सारी कॉलम्स ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। सिमिलरली रोज के लिए हम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम कंप्लीट शीट में जितनी भी रोज या कॉलम्स उनको ऑटो एडजस्ट उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये था एडजस्टमेंट का। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो हेडिंग है बोल्ड हो रखी है ऑलरेडी। लेट्स से ये बोल्ड कैसे हो रखी है, मैं इसको सेलेक्ट करके अनबोल्ड करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ बोल्ड ना रहे। तो बोल्ड बटन आप देखिए हाईलाइटेड है, यदि बोल्ड हो रही है तो बोल्ड बटन हाईलाइटेड है। यहाँ पे फ्रंट के अंदर आप देखेंगे तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं
मुझे बोल्ड ही चाहिए, तो मैं डायरेक्ट या तो इस पर क्लिक कर दूंगा, या दूसरा मेरा शॉर्टकट है Ctrl+B। आप जैसे इस पर माउस लेके कोई दिखाएगा आपको Ctrl+B, कंट्रोल से मैं B प्रेस करूंगा तो ये इसको बोल्ड कर देगा। अब मैं इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा मुझे ऐसे तिरछा करना है, इसको इटैलिक करना है तो Ctrl+I ये पे यहाँ से क्लिक कर देंगे तो थोड़ा ऐसे तिरछा हो जाएगा। अब आप फिर देखेंगे फिर इधर एरो शिफ्ट होगा, तो मैं फिर से ऐसे करके डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। मार्क्स को फिट नहीं किया, बिल्कुल फिट कर देगा। तो ऐसे हम हेडिंग्स को हमारे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हेडिंग्स है उसका कलर हम चेंज कर दें, कि इसका जो सेल है इसका कलर हम चेंज कर दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए फिल कलर है, आप कलर फिल कर सकते हैं कोई सा भी। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन दिखेंगे, जो कलर आपको ठीक लग रहा हो उन सेल्स में आप फिल कर सकते हैं। मुझे ये कलर अच्छा लगा तो या फिर ये कलर अच्छा, जो भी कलर मुझे अच्छा लगा मैं ये फिल कर दूंगा, तो हेडिंग थोड़ा अलग से हाईलाइट हो जाएगी। सिमिलरली मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करूंगा, आप देखिए ये टेक्स्ट कलर के लिए है, तो टेक्स्ट का फॉन्ट कलर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे ठीक लगे वैसे मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं लेट्स से मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा है, मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। सिमिलरली इन फॉन्ट की साइज कम ज्यादा कर सकता है। ये दो एरोज है, ये फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए है। तो मैं ये करूंगा तो एक पॉइंट से बढ़ती जाएगी साइज, ये वाला करूंगा तो कम होती जाएगी। यही काम मैं यहाँ पे इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि जो मुझे साइज चाहिए। यहाँ पे 72 डिग्री दिखा रहा है, बट आपको उससे भी बड़ी साइज चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे उस साइज को ले जाएगा। ये फॉन्ट का जो स्टाइल है ये भी एक्टोस नैरो स्टाइल है। मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि फॉन्ट मेरा ऐसा दिखे या ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, एलजीएम दिखे, तो मैं फॉन्ट का ये भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैं इसको कंप्लीट को रैप टेक्स्ट कंप्लीट पे हटा देता हूँ ताकि ये ऑटो रिसाइज होने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे हम फॉन्ट का स्टाइल भी, साइज भी, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ इसको, ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, इसको Ctrl+U शॉर्टकट भी है इसका, अंडरलाइन भी मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हम हमारे जो डेटा को सुंदर बना सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कॉपी पेस्ट का हम देखते हैं। एक फॉर्मेट पेंटर भी है। लेट्स से मुझे यही डेटा मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी के लिए आपको पता होगा Ctrl+C है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं Ctrl+C करके मैं यहाँ पे पेस्ट Ctrl+V करूंगा तो आप देखेंगे सिमिलरली ये का डेटा इसी फॉर्मेट में इसी कलर में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेट है ये इसमें पेस्ट ना होके जो ओरिजिनल फॉर्मेट है इस सेल के अंदर पर्टिकुलर पहले से कोई फॉर्मेट होगा, इस सेल में तो फॉर्मेट हमने चेंज किया, बट जो इधर की साइड की जो सेल पड़ी है इसका कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा। मैं चाहता हूं कि उसी में आए, फिर हम फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। तो लेट्स से मैं Ctrl+Z कर देता हूं अभी के लिए। तो मैंने ये कर लिया, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C। अब मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे जहां पे मुझे पेस्ट करना है, तो आप देखेंगे मेरे को पेस्ट के ऑप्शंस दिखेंगे। पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शन मुझे दिखेंगे। पेस्ट के ऑप्शंस में आप देखेंगे एक तो है कि डायरेक्ट पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, फॉर्मेटिंग पूरा ले आया। मैं वापस Ctrl+J करूंगा। और क्या ऑप्शन है मेरे पास, और ऑप्शन है आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज पेस्ट करेगा ये, फॉर्मेटिंग को नहीं लेके आएगा। अपन नॉर्मल पेस्ट करेंगे उसमें वैल्यूज भी ला रहा है और उसकी फॉर्मेटिंग भी ला रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ वैल्यूज आए हमारे, फॉर्मेटिंग जो सेल्स की ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग वो ही रहे। तो वैल्यूज को पेस्ट करने के लिए ये क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपकी फॉर्मेटिंग ये वाली नहीं आई, बस सिर्फ वैल्यूज आई है, सिर्फ वैल्यू आई है। अब हम इसको फॉर्मेटिंग यदि हम चेंज करें, हम चाहते कि नहीं यार हमने वैल्यूज तो पेस्ट कर दी बट मुझे फॉर्मेटिंग ये वाली चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप फॉर्मेट पेंटर का यूज समझ सके। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग आ जाएगी, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का यूज सीखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने सेलेक्ट किया जिसका फॉर्मेट पेंटर मुझे चाहिए, इस पूरी टेबल का फॉर्मेट मैं चाहता हूं कि इस पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाए। मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे क्लिपबोर्ड पे आपको फॉर्मेट पेंटर दिखेगा। फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूंगा और ये कंप्लीट टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखो जैसे फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करोगे आपको ब्रश ऐसा कुछ दिख जाएगा कर्सर के साथ। आप कंप्लीट जहां पर फॉर्मेट पेंट करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, ये आप देखिए पूरा उस फॉर्मेट में डेटा आ गया हमारा।
सिमिलरली मैं ये कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ, जरूरी नहीं मुझे ये डेटा मिलेगा वहीं करूँ मैं। फॉर्मेट पेंटर, मैं लेट से मैं यहाँ करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट आ गया, डेटा नहीं आया लेकिन फॉर्मेट पेंट कर लिया हमने, तो फॉर्मेट ये सेम यहाँ पे भी आ गया। तो ये था हमारा कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटिंग का। सेल इंसर्शन हमने समझ लिया, कॉलम रो इंसर्ट करना कैसे काम करता है वो हमने समझ लिया। एक बेसिक जो चीज है मैं बताता हूँ आपको, सीरियल नंबर मान लो एंटर करना है, बहुत सारे आपके पास लिस्ट है, उसको आपको कोई सीरियल नंबर देना है। लेट से मुझे यहीं पे एक सीरियल नंबर देना है, सीरियल नंबर एंटर। अब मैं सीरियल नंबर देना चाहता हूँ और मेरे पास हजारों रिकॉर्ड है, 1 2 3, मेरे पास हजारों रिकॉर्ड है, तो मैं मैन्युअली 1 2 3 करके इसे टाइप करूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक सीक्वेंस बना ली, लेट से मुझे 3 तक भी जरूरत नहीं है, बट मैंने एक सीक्वेंस बनाई 1 2 3, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस कोने पे जाऊंगा और मैं ड्रैग करते हुए भी ले जाऊंगा, तो आप देखिए जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे आपको एक काउंट दिखेगा 5 6 7 8, तो सीक्वेंस को रीड कर लेगा एक्सेल और आपके लिए एक सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। ये आप देखिए ये 10 तक ऑटोमेटिक इसने सीक्वेंस जनरेट करके दे दिया है। क्या मैं उसको ड्रैग करके लेके जाऊंगा, डबल क्लिक करूं तो भी चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। मान लो आपके पास लाखों रिकॉर्ड है, तो आप लाखों रिकॉर्ड को ड्रैग तो करने से रहे, क्या आप ड्रैग करके माउस लेके जाएंगे, आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे, मैं आपसे जाता हूँ कंट्रोल जेड, मैं 1 2 3 में टाइप कर लिया, आप सेलेक्ट करेंगे और इस कोने पे जैसे ये सिंबल आएगा आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो कंप्लीट आपकी जो शीट है, जो लिस्ट है, जहां तक वैल्यूज है वहां तक आपको सीक्वेंस दे देगा। ये हम किसी भी और चीज के लिए भी कर सकते हैं, कोई और सीक्वेंस हम यूज कर सकते हैं इसमें, तो ऐसे हम सीक्वेंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूलाज पे हम चलते हैं, उस पर चलने से पहले एक प्री डिफाइंड जो है स्टाइल्स वो भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे होम टैब देखा, ये तो हमने ये भी देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ स्टाइल्स है ऑलरेडी, तो ये क्या चीज है, ये होती है कि प्री डिफाइंड है कि फॉन्ट का कलर ये आएगा और जो फिल कलर, सेल का फिल कलर रेड हो गया, फॉन्ट का कलर भी रेड हो गया। ये जनरली नेगेटिव वैल्यूज को या जो अलर्ट वैल्यूज है जिसपे हम अलर्ट दिखाना चाहते हैं कि ये थोड़ा रिस्क है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम करते हैं। गुड जो ठीक है, जो न्यूट्रल है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे सारी जो फिल कलर है सारा रेड हो गया और टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर जो भी वो भी रेड हो गया। तो ये सब चीजें हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक फॉर्मूलाज हम समझते हैं कैसे हम बेसिक फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास फिर से वो बहुत सिंपल फॉर्मेट में, मैं इसको फिर से एक थोड़ा रीडेबल प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ले आता हूं ताकि आपको दिखने में ठीक लगे। ये मैं इसलिए मैंने सारे रो फॉर्मेट में रखे ताकि आपको बार बार मैं दिखाऊंगा तो आपको चीजें ध्यान में रहेगी कि कैसे हम प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके आए। अब लेट से हमारे पास एक डेटा पड़ा है जिसमें कुछ आइटम है, उसकी प्राइस है और क्वांटिटी है, और क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई होकर टोटल अमाउंट बनता है। तो लेट से मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, तो एक तो मैं कि 5 to 10 50 ऐसे मैनुअली मल्टीप्लाई कर ले, बट क्या मैं ये लाखों रिकॉर्ड होगी, 1000 रिकॉर्ड क्या उसके लिए करूंगा, नहीं। तो वहां काम आएंगे हमारे अर्थमेटिक फॉर्मूलास। अर्थमेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। ये ध्यान रखिएगा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। जैसे आप इक्वल देंगे तो एक्सेल उसको कंसिडर करेगा कि इसके आगे जो आ रहा है फॉर्मूला है। तो इक्वल टू मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा, आप देखिए जैसे आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो B2, ये B2 है, B और 2 में है, B2 सेल यहां पे आ जाएगी, B2 मल्टीप्लाइड विद C2, आप देखेंगे B2 मल्टीप्लाइड विद C2, एंटर। ये हो गया 50, 5 to 10 50, ये हो गया मल्टीप्लाई फॉर्मूला। बट क्या आप सेम चीज सबके लिए करेंगे, मैं इसके लिए करूंगा इक्वल टू 40 into 3 इक्वल टू, बट ऐसे हम यदि हजारों लाखों रिकॉर्ड के लिए करने लगा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए हम करेंगे, क्या करेंगे हम कि जो फॉर्मूला हमने एक बार लगा दिया उसी को हम, जैसे हमने इसमें सीरीज हमने वो करी थी, ड्रैग करी थी पूरी सीक्वेंस, उसी तरह सिमिलरली हम फॉर्मूले को पूरा ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हमने लगा दिया तो हम इस पर या तो डबल क्लिक करेंगे या फिर हम इसको ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे। लेट्स से मेरे पास हजारों की लिस्ट है, मैंने डबल क्लिक किया, सेम फॉर्मूला इसने सभी के लिए अप्लाई कर दिया, नीचे आने वाली जितनी वैल्यू है उनके लिए अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई किया इसने, आप देखेंगे यहाँ पे B2 मल्टीप्लाई C2, फॉर्मूला बार में आप देखिए अभी फॉर्मूला बार में वैल्यू नहीं दिखा रहा, इसकी 50 नहीं दिखा रहा, अभी ये फॉर्मूला दिखा रहा है।
B2 इंटू C2 से, B2 इंटू C2 से ये वैल्यू आई, ये वैल्यू है B3 इंटू C3 से, B3 इंटू C3 से ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई P4 इंटू C4 से। अब ये कैसे हुआ भाई, हमने तो B2 इंटू C2 आ रहा है, B2 इंटू C2 आ रहा है सब में। एक्सेल क्या होता है, जो सेल की रेफरेंस है, ये रेफरेंस दे रहा है सेल का, यदि हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस को भी एक सेल से नीचे ड्रैग कर देगा। जैसे हम इस पे लेके जाएंगे, इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये रेफरेंस को ड्रैग करते हुए नीचे तक लेके जाएगा। हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं। तो एक्सेल क्या, सेल की जो रेफरेंस है वो रिलेटिव होती है, उसको भी शिफ्ट करता जाता है फॉर्मूला, जैसे जिस सेल में अप्लाई होता है उसके हिसाब से रेफरेंस को भी शिफ्ट करता जाता है। कभी हमको चाहिए होता है कि नहीं, लेट्स से मेरी क्वांटिटी सबकी 5 है, मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूं, सबकी 5 है। अब मैं चाहता हूं कि सबकी 5 है, मेरी क्वांटिटी फिक्स कर दी, एक ही जगह मैंने लिख दिया, या फिर मैं यहां डिलीट ना करके मैं यहां लिख दूं कि क्वांटिटी मेरी 100 है, सबकी 100 है मेरी। ये क्वांटिटी आप भूल जाओ, मेरी जो सबकी क्वांटिटी सारे आइटम की 100 है, और मुझे सभी प्राइस को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करते हुए आपने टोटल दिखाना सबके सामने। अब यदि मैं फॉर्मूला बताता हूं इक्वल्स टू प्राइस इनटू ये 100, एंटर, 1000 आ गया, गुड। अब मैं यदि इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे आगे तो जीरो जीरो हो गया, क्योंकि इसने क्या है, इसने रेफरेंस को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब ये 40 मल्टीप्लाई इसमें जो वैल्यू है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसको जीरो पे जीरो किया, 40 को जीरो से मल्टीप्लाई करके इसने जीरो दे दिया। सिमिलरली इसने आगे वाली सेल के लिए किया, लेकिन मैंने तो क्वांटिटी फिक्स यहां पे एक जगह दिखा दी कि ये भी क्वांटिटी है मेरी। तो अब इसको मुझे फिक्स करना है कि मेरी जो प्राइस तो यहां से उठाए, ठीक है, प्राइस शिफ्ट करें सेल के साथ, लेकिन क्वांटिटी मैं फिक्स कर दूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में हम यूज करते हैं डॉलर साइन का। डॉलर साइन का कैसे यूज करते हैं कि जिस भी सेल को हमें कांस्टेंट करना है, फिक्स करना है, उसके आगे हम लगाते हैं डॉलर। कैसे लगाते हैं, इसमें इक्वल टू B2 तो मैं चाहता हूं कि ये तो शिफ्ट हो जाए, लेकिन G2 जो है ये फिक्स रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे आके मैं G भी मेरा फिक्स रहे और टू भी मेरा फिक्स रहे, मतलब कॉलम भी मेरी फिक्स रहे कि कॉलम भी यही रहनी है और रो भी मेरी फिक्स रहे। तो हमारा ऐसे होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये डॉलर हम लगाएंगे, एंटर करूंगा। अब मैं यदि इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखिए सभी फॉर्मूले में ये B वाला रेफरेंस तो शिफ्ट हो रहा है, B4, B5, B6, बट ये G वाला रेफरेंस सेम है, ये सेम है, G2। तो डॉलर लगा के हमने फिक्स कर दिया। डॉलर लगाने का और भी तरीका है, एक तरीका ये भी है कि हम सिंपली F4 प्रेस करें, जहां पे हमको फिक्स करना है उस पर F4 फंक्शन किए, F4 आप जैसे प्रेस करोगे ऑटोमेटिक डॉलर लग जाएगा। F4 वापस प्रेस करोगे तो डॉलर एक हट जाएगा, वापस प्रेस करोगे दूसरे से जाएगा, वापस प्रेस करोगे दोनों से जाएगा। यहां पे मैं चाहता हूं कि मैं ड्रैग करूंगा तो कॉलम तो मेरे सेम ही रहने वाले, मेरी तो रो तो चेंज हो रही है, तो मैं रो पे लगाऊं डॉलर, कॉलम पे क्यों लगाऊं, तो मैं सिर्फ रो पे डॉलर लगाकर देख लेता हूं। इक्वल्स टू, मैं पहले ये वैल्यूज डिलीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ रो पे डॉलर लगाया, डबल क्लिक, अभी आप देखेंगे अभी भी वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब इसने रो को फिक्स कर दिया और कॉलम तो ऑलरेडी फिक्स है, क्योंकि मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो कॉलम तो ये रहेगी। इसी को भी मैं राइट में ड्रैग करता हूं तो मेरी कॉलम चेंज हो जाएगी, तो मेरी कॉलम ये 3 होगी इधर और इधर ये हो जाएगी। आप देखेंगे मैं यहाँ पे लेके जाता हूं तो C3 होगी और इधर H2 होगी। तो रो तो मैंने फिक्स कर रखी है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो H2 होगी, कॉलम चेंज होगी और C3 होगी। तो मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो कॉलम चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हमारा सेल का जो रेफरेंस है वो काम करता है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट्स से ये डिवाइड बाय ये या कुछ भी, मतलब जस्ट समझने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूला वापस ऐसे हो गया, मुझे वापस कांस्टेंट कर देता हूं मैं, या फिर मैं इधर से काम ले लेता हूं। ये हमने समझने के लिए लिया था, हमारा काम हो गया इससे। इक्वल्स टू ये डिवाइड बाय ये, एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। सिमिलरली हम प्लस कर सकते हैं, इक्वल्स टू ये एडिशन कर लेंगे, ये एडिशन हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और सिमिलरली हमारा सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। तो ऐसे करके हमने जो अरिथमेटिक फॉर्मूलाज है वो हम सारे कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको अभी तक समझ में आया होगा। आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, यदि आपको कंप्लीट एक्सेल सीखनी है तो
यदि आपको नहीं सीखनी तो आप छोड़ के जा सकते हो, कंप्लीट एक्सेल सीखनी तो लास्ट तक बने रहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे जो फॉर्मूला है सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम निकालना कैसे निकालेंगे। मैं पहले टेबल को थोड़ा सा वापस ब्यूटीफाई कर लेता हूं ताकि आप चीजें समझ सको कि कैसे मैंने सारी कर दी। मैं सिर्फ यही करता हूं, ओनली टेबल सेलेक्ट करता हूं, ये ठीक है, अपना इतना काफी है। लेट्स से मैं इंसर्ट भी कर देता हूं एक कॉलम और एक रो ताकि अपनी टेबल पूरी हमको अच्छे से दिखे। अभी देखो हमने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हुए हैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में, तो अभी हमको जैसे आज के मुझे कंप्लीट मार्क्स निकालना है तो मैं लगा देता हूं सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला कैसे लगता है, इक्वल टू कोई फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है एक्सेल में सम। SUM टाइप करके हम जैसे टैब प्रेस करेंगे, या तो आप टैब प्रेस कर लो या मैन्युअली आप ओपन ब्रैकेट चालू कर लो। मैं कर लेता हूं टैब प्रेस करने से सही फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला हमको दिख जाता है। आप जैसे टैब प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आप कौन कौन से नंबर का सम करना चाहते हैं, उनका आप रेफरेंस दीजिए। ये हो गया, कोमा ये हो गया, कोमा ये हो गया, इन तीनों नंबर का हमको सम करना है। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों का सम करके हमको दे दिया। एक तो ये तरीका है, लेकिन ऐसे मेरे पास हजारों यदि रोज है तो क्या मैं एक एक को थोड़ा सिलेक्ट करने बैठूंगा। मैं करूंगा सम टैब और ब्रेक करके जो हमको चाहिए उसको ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखें C3 से लेके E3 तक, C3 से लेके E3 तक हमको सारे सम कर देने वैल्यूज, तो ये हो गया। और तरीका क्या है, ये तो चलो ठीक है, फ्री लाखों है तो मैं फिर ब्रेक करे तो मैं बैठूंगा तो इक्वल टू सम। आप देखेंगे आप जिसको जहां से स्टार्ट करना वहां से स्टार्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ आप एरो प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ जिस साइड के आप एरो प्रेस करेंगे उस साइड में ये सिलेक्ट करता जाएगा। शिफ्ट कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट प्रेस करना है और उस साइड में एक एक करके प्रेस करता जाएगा। बट फिर भी लाखों तो मैं एक एक करके ऐसे करूंगा नहीं शिफ्ट के साथ, तो मैं क्या करूंगा शिफ्ट के साथ में कंट्रोल प्रेस करूंगा और फिर एरो प्रेस करूंगा। आप देख रहे हैं मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करूंगा फिर एरो प्रेस करूंगा, अगेन शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करूंगा, डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो देखो सारे इसने सिलेक्ट कर लिए। तो ऐसे करके मैं सारी वैल्यू एक साथ सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। यहां पे लेट्स से मैंने ये सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहां पे लिखा तो आप देखेंगे यहां तक भी मेरा जो सम का जो फॉर्मूला है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। वो मुझे इंक्लूड नहीं करना तो मैं कंट्रोल हटाऊंगा, सिर्फ शिफ्ट रखूंगा और एक पीछे चला जाऊंगा, तो एक पीछे तक मेरा इंक्लूड हो गया। ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंटर, आप देखेंगे हमने सम फॉर्मूला लगा लिया है। तो ऐसे करके हम सम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप जस्ट हमने पहले जैसे सीखा वैसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली हमने जैसे सम किया वैसे हम कर देंगे, एवरेज भी निकाल सकते हैं। लेट्स से मुझे एवरेज निकालना है तो आप देखेंगे एवरेज का फॉर्मूला आ गया। एवरेज ये C3 से लेकर शिफ्ट कंट्रोल ये और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये एवरेज आ गया। ये हमारे पास एवरेज भी आ गई, एवरेज भी हमने निकाल ली। सिमिलरली लेट्स से मुझे मैक्सिमम मार्क्स के निकालने के मैक्सिमम मार्क्स कितने आए आज के वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला इक्वल टू MAX मैक्स टैब, वापस हम ये सेलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। ब्रेक करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। मिनिमम मार्क्स निकालना है, जैसे मैक्स निकाला वैसे मिनिमम निकाल लेंगे इक्वल टू MIN टैब, ये हम सारा सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आ जाएगी 70 मिनिमम है इसके, ब्रेक पूरा ये मिनिमम आ जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला सम एवरेज मैक्स में ये भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग पे। आप देखिए कई बार आपको नंबर रीडेबल नहीं दिखते, आपको प्रेजेंटेबल नहीं लगते, उसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करें कि हमको थोड़ा दिखने में अच्छा लगे और हम उसको सही से रिप्रेजेंट कर पाए। मैं इसको थोड़ा सुंदर कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिखे। अभी आप देखिए, अभी जैसे आप देखेंगे यहां पे कुछ एम्प्लॉय की सैलरी दे रखी है, बोनस का परसेंटेज दे रखा है 10%, 12% बोनस भी इसका ना। ये कैसे आया है फॉर्मेटिंग, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं पहले। ये कंप्लीटली फॉर्मेटिंग है, मैं कर देता हूं इसको जनरल। आप देखेंगे जनरल में ऐसा कुछ दिख रहा है ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि सैलरी मेरे नंबर फॉर्मेट में दिखे, मुझे करेंसी में दिखे, करेंसी पैसे में दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो है ये सेलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन का मैं आपको समझा दिया, आप
कम डेटा है तो माउस के साथ करोगे, ज्यादा डेटा आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप नीचे जाएंगे तो कंप्लीट जो डेटा है सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये कीवर्ड के साथ यूज करना आपको सीखना है कि शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं एरो कीज का सेलेक्ट करने के लिए। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर्स है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको दिखेंगे। जनरल है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं, नंबर फॉर्मेट है, डेसिमल आ जाएगा, करेंसी है, रुपीज के साथ उसकी करेंसी मिल जाएगी, अकाउंटिंग आ जाएगी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, बहुत सारे ऑप्शन है और भी ऑप्शन है। तो लेट्स से मुझे करेंसी चाहिए, मैं करेंसी सेलेक्ट कर लूंगा। अब आप देखिए दिखने में अच्छा दिख रहा है कि ₹25,000 इसकी सैलरी है। तो ये हमने करेंसी सेलेक्ट कर ली। सिमिलरली परसेंटेज है, ये डेसिमल फॉर्मेट में, लेकिन हमको चाहिए परसेंटेज फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम करेंगे परसेंटेज फॉर्मेट। ये देखिए आप परसेंटेज में आ गया, ऐसे करके हम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। करेंसी मुझे कौन सी चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए तो मैं डॉलर कर दूंगा, मुझे रुपीज चाहिए इंग्लिश इंडिया कर दूंगा। करेंसी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी परसेंटेज में कर सकता हूँ। देखो कितना ज्यादा परसेंटेज हो गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस। एक होता है कि हमारे पास डेसिमल प्लेसेस 2 है, बट हमको डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये इंक्रीज डेसिमल आता है। डेसिमल हमको इंक्रीज करना है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखिए, देखो आपको डेसिमल इंक्रीज करना है, ये डेसिमल डिक्रीज करना है। लेट्स से मुझे डेसिमल चाहिए नहीं तो मैं बिल्कुल डेसिमल खत्म ही कर दूंगा ऐसे करके। तो ये तो नंबर फॉर्मेटिंग, ऐसे हम नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट कीजिएगा इसको, इसके और ऑप्शंस आप देखिएगा, डेट के फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। कई बार हमको डेटा को हमारी नीड के अकॉर्डिंग फिल्टर करना पड़ता है, हमारी जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको हमको निकालना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है जैसा हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको सुंदर बना देता हूं, थोड़ा दिखने में ठीक लगे। एक तरीका एक और ये मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी भी डेटा को टेबल में भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो उसको टेबल फॉर्मेट बना देगा। टेबल फॉर्मेट क्या होता है, टेबल फॉर्मेट एक जो हेडर्स है उसको एक अलग कलर दे देगा और जो रोज है उसको अल्टरनेटिवली थोड़ा अलग कलर देगा, ताकि दिखने में आपको प्रेजेंटेबल दिखे, अलग दिखे। मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूंगा, ये कंट्रोल साथ टी प्रेस करते हुए पूछेगा क्या है, किस एरिया पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है, क्रिएट करनी है। तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके फिट किया तो ऑलरेडी वो एरिया आ गया। मैं हेडर्स है मेरे टेबल के, बिल्कुल मेरे टेबल के हेडर्स है, ओके क्लिक करूंगा। आप देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। जैसे आप टेबल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट एंड फिल्टर में ले आएगा, लेकिन मुझे शॉर्ट एंड फिल्टर ऑटोमेटिकली मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैनुअली लेके आना आपको सिखाने के लिए। ये मेरे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आईटी का डेटा देखूं, आईटी का डेटा देखो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जो हेडर है उसको सिलेक्ट करूंगा और आप डेटा टैब में आप देखेंगे। अब वैसे होम टैब में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर आपको होम टैब में भी दिख जाता है, कुछ जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज जाता है, बहुत ज्यादा यूज है होम टैब में आपको दिख जाएगा, बट स्टिल इसको डिटेल में आप देखेंगे आपको डेटा टैब में आपको दिखेगा फिल्टर, सॉर्ट, ये एडवांस शॉर्ट एंड फिल्टर का अलग से सेक्शन आपको दिखेगा। तो आप जैसे ही डेटा टैब में आएंगे आप हेडर सेलेक्ट करके या टेबल सेलेक्ट करके या फिर हेडर सेलेक्ट करके आप फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एरो टाइप कुछ आपको दिखेगा। तो इस पे लेट से मुझे आईटी का चाहिए तो मैं कर दूंगा यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, एचआर, आईटी। मुझे सिर्फ आईटी चाहिए तो मैं सिर्फ आईटी सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो आप देखिए मुझे सिर्फ आईटी का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहीं पे यदि लिस्ट बहुत बड़ी है डिपार्टमेंट की, मान लो यहीं पे हजारों है, तो हम कैसे क्या एक स्क्रॉल करके मैनुअली देखेंगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सर्च में टाइप करेंगे आईटी। जैसे हम आईटी टाइप करेंगे ऑटोमेटिक जहां जहां आईटी होगा डिपार्टमेंट में सिर्फ वो लेके आ जाएगा, फिर हम कर देंगे ओके। ठीक है, तो ऐसे हम फिल्टरिंग यूज कर सकते हैं। इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं हम कि डिपार्टमेंट के वाइज सॉर्ट करें, सैलरी के वाइज सॉर्ट करें। तो लेट से मैं फिल्टर पे जाऊंगा, फिल्टर पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट बाय कलर, कलर के हिसाब शॉर्ट करना है, टेक्स्ट फिल्टर्स कुछ सेलेक्ट करना है, शॉर्ट ए टू जेड। फिनेंस पहले आ गया, एचआर आ गया, आईटी आ गया, शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट जेड टू ए, आईटी पहले आ गया, एचआर आ गया। ऐसे सिंगली हम सैलरी लो टू हाई, हाई टू लो। मैं चाहता हूँ, चलो मैं फिल्टरिंग का एक और चीज बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए वो सैलरी जो 50,000 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, जो 40,000 से ऊपर हो, मेरे को सिर्फ वो डेटा चाहिए। तो इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डेटा, नंबर टाइप का डेटा, तो नंबर फिल्टर आपको दिखा देगा। अब मैं चाहता हूं कि ग्रेटर देन 40,000
जो है वो ही मेरे को दिखे। एंड और मैं और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, साथ में लगा सकता हूँ, बट अभी हम सिंगल कंडीशन में काम होता है। और कंडीशन मल्टीपल कंडीशन साथ में आप काम करके देखिएगा। 40,000 से बड़ा हो, आप देखिए 40,000 से बड़ी ज्यादा सैलरी, ज्यादा सैलरी है, वो सारी रिकॉर्ड से ले आएगा। तो ऐसे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, लेट्स से मैं फाइंड और रिप्लेस भी आपको देता हूं। मुझे आईटी को रिप्लेस करना है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मैं क्या करूंगा, जिस फील्ड में, जिस एरिया में, जिस सेल से मुझे रिप्लेस करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं करूंगा कंट्रोल F। कंट्रोल F क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस में करूंगा, फाइंड व्हाट, रिप्लेस व्हाट, है ना। फाइंड में करूंगा आईटी, मैं रिप्लेस में डायरेक्ट चला देता हूं कि मैं जहां जहां आईटी मिले उसको मैं रिप्लेस कर दूं इंफॉर्मेशन TCHMOLOGY, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिप्लेस कर दूं। एक तो मतलब पहले फाइल लोड करके मैं देख लूं लिस्ट कि कहां कहां आईटी आ रहा है, एक होता है मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस ऑल। आप देखिए 5 जगह आईटी था, उसको इसने कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑल डन, वी मेड फाइल रिप्लेसमेंट। ओके, क्लोज कर दूंगा और मैं इसको वापस टिक कर दूंगा। देखो आईटी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया है। तो ऐसे करके हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये था सॉर्ट, फिल्टर, रिप्लेस करना, वो सब हमने समझा। नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट पे, कैसे हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं। लेट्स से मैंने बहुत सिंपल डेटा लिया हुआ है, मंथ वाइज मैंने सेल्स ली हुई है। अब उसको हमको चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इस डेटा में चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। इसको सिलेक्ट किया मैंने। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में हम समझेंगे, इसी वीडियो में हम समझेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत काम की चीज है, डेटा को समराइज करने में काम आती है। पाइवट टेबल हो गई, इलस्ट्रेशन, कुछ आइकन वगैरह, कुछ शेप्स वगैरह हमको लेनी हो। चार्ट सेक्शन आप देखिए, आप चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं इस डेटा का। कैसे, चार्ट में आपको प्री डिफाइंड ऑलरेडी है रिकमेंडेड चार्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे कोई रिकमेंड भी कर देगा इसके लिए क्या क्या चार्ट है। आप देखिए, जैसे मैंने रिकमेंड पे बता दिया कि देखो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे दिखाएगा, सेल्स ऐसे दिखाएगा, और ऐसा चार्ट बना लो या फिर ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। जैसे आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना है वैसे आप रिप्रेजेंट कीजिए, ये रिकमेंड कर देगा। या फिर आप जो ऑलरेडी है उसको सेलेक्ट कर लो कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए चार्ट। आप देखिए जैसे आप ऑन करेंगे तो चार्ट बताता जाएगा, आपको क्रिएट करता जाएगा। ऐसा चाहिए सेल्स, देखिए आप कि जनवरी, फरवरी, मार्च में टोटल ऐसा इलस्ट्रेशन है, 2D बार, 3D बार। इसमें भी देखो वाटरफॉल टाइप, ये देखो शेयर मार्केट का चार्ट बन गया अपना, स्टॉक्स का, ये देखो ट्री मैप, ऐसे बहुत सारे चार्ट है। पाई चार्ट बना सकते हो आप, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। पाई चार्ट बना सकते हो, इंसर्ट पाई चार्ट, ये देखो पाई चार्ट में देखो सेल्स आ जाएगा, एक पाई में डिवाइड कर दिया कहाँ क्या सेल्स है, ऐसे देखो। ऐसे बहुत अच्छे से आपको बहुत ऑप्शंस आपको आप मिल जाएंगे। जो भी चार्ट आप बनाना चाहे 2D वगैरह, ऐसे देखो सेल्स कब बढ़ी कब ज्यादा हुई। लेट्स से मुझे चार्ट बनाना है, ये चार्ट मैंने बना लिया। अब आप देखिए जनवरी में सेल्स थी लगभग 5,000, देखो 5,000 का ले आए। फरवरी में सेल्स थी 7,000 ले आए। तो ऐसे इसमें देखो पूरा चार्ट बना के आप दे दिया। आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारा आपका डेटा हो, अलग शीट से लेके उसको दूसरी शीट में लाके डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग को डेटा को अपनी चार्ट में डिस्प्ले कर दिया। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये नाम चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। चेंजेस वगैरह कर सकते हो, फॉर्मेट, पैटर्न, फिल्टर वगैरह ये सब कर सकते हो। आपकी अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जनवरी का आया है, जनवरी का आया ही ना, लेट्स से जनवरी का आया नहीं, हटा दिया मैंने। तो जो भी है मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसमें नेम्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ, वैल्यूज की नेम्स भी देखो कौन कौन से नेम्स चाहिए, कॉलम वन चाहिए, नन चाहिए, जो भी है बहुत सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ऐसे हम चार्ट्स में हम सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सेल के सबसे पावरफुल फॉर्मूला वी लुकअप के पास। वी लुकअप बहुत यूज आता है, बहुत लोग सर्च करते हैं वी लुकअप कैसे यूज करते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगता है। हालांकि इसे बहुत सारे वेरिएंट भी, एच लुकअप, एक्स लुकअप, लेकिन वी लुकअप आज भी बहुत ज्यादा यूज आता है ऑफिस में। और जब आप उसमें बहुत बड़े डेटा के साथ काम करते हो तो आपको वी लुकअप तो आना ही चाहिए, मस्ट नो फॉर्मूला है ये तो चलिए हम वी लुकअप को समझते हैं। उसके लिए मैं एक सैंपल डेटा लिया हुआ, मैं थोड़ा सा इसको सुंदर करूँ, डायरेक्ट कंट्रोल टी करके थोड़ा सुंदर इसको बना देता हूँ। फिल्टर मेरे को नहीं चाहिए भैया, फिल्टर मेरे को नहीं चाहिए। टेबल डिजाइन, देखो आप टेबल डिजाइन में आपको दिखाएगा जैसे आप टेबल क्रिएट करोगे, उसमें आप अभी नहीं जाते हैं। अभी हम समझते हैं वी लुकअप।
वी लुकअप है। आप देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी ले रखा है, नाम ले रखा है, डिपार्टमेंट, सैलरी। अभी क्या चाहिए मुझे यहां पे चाहिए कि इन एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में नाम आ जाए, सैलरी आ जाए। कहां से आ जाए? इस टेबल से। लेट्स से यहाँ पे लाखों रिकॉर्ड है, इसमें इस टेबल में लाखों रिकॉर्ड है और उसमें से हमको सिर्फ 4-5 एम्प्लॉयज का कुछ डेटा हमको फिल्टर करके लेके आना है कि जैसे यहाँ पे यदि कुछ चेंज है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप का। कैसे यूज करेंगे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है समझने में, दिखने में, नाम में डिफिकल्ट है, सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी है बहुत आसान। तो मैं पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला पूरा दिखाई दे। एक मिनट, इसको सेंटर कर, अलाइनमेंट हमने नहीं देखा था, अलाइनमेंट देख लेते हैं। देखो इसको मुझे सेंटर में करना है, मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये आप देखिए ये अलाइनमेंट सेंटर कर देगा, इधर कर देगा, नीचे ले आएगा, ऊपर ले आएगा। नीचे ऊपर आपको दिख नहीं रहा कि रो साइज हमने बहुत छोटी रखी है, रो विड्थ, बट ठीक है आप करेंगे तो अलाइनमेंट यहाँ से आप कर सकते हो। मर्ज इन सेंटर वगैरह, मर्ज इन सेंटर भी यहाँ समझ लेते हैं। लेट से मुझे 3-4 को मर्ज करके सेंटर करना, तो जो भी वैल्यू है वो सेंटर हो जाएगी, जो भी फर्स्ट वैल्यू इसको मिलेगी। देखो ये देखो, ये 4-5 सेल मर्ज हो गए, सेंटर हो गई। तो ये सब है, ठीक है। हमको चाहिए नेम लुकअप, मैं थोड़ा जूम कर लूं, नेम लुकअप चाहिए। ये मैं डिलीट कर देता हूं, आप डिलीट भी कर सकते हैं सेल्स ताकि थोड़ा पास आ जाए। हाँ, नेम हमको चाहिए इस टेबल से इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप हम डालेंगे। अब आप देखिए एक्सेल आपको बताएगा कि लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, टेबल एरिया क्या है, कौन सी इंडेक्स से लिखा है, कौन सी रेंज है। लुकअप वैल्यू क्या है, किस वैल्यू को हम देख रहे हैं, किस वैल्यू को हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इस वैल्यू को, राइट, इस वैल्यू को हम देख रहे हैं, कोमा। किस टेबल में हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इस टेबल में, समझ गया? इस टेबल में हम देख रहे हैं। ये टेबल से भी और ले आके उन्होंने टेबल क्रिएट कर दी, इसको अदरवाइज पूरा A1 से लेके D11 तक यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, आपको भी आपने टेबल में क्रिएट नहीं करेगी। ओके, कौन सी कॉलम उठानी है? अब इस टेबल की जो पहली कॉलम है उसमें ये वैल्यू होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो पहली कॉलम है उससे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके आगे की वैल्यूज तक हम सेलेक्ट करेंगे जहां तक वैल्यू उठानी है। अब नेम के लिए हमें कौन सी कॉलम उठानी है? अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग चालू कर दो आप। ये पहली कॉलम है हमेशा, जिससे हमें सर्च करना है 103 इसमें सर्च करना है, तो वो पहली कॉलम होनी चाहिए। 1 2 3 4 टोटल 4 कॉलम्स है। और नेम कौन सी कॉलम है हमारे पास? 1 2 नंबर कॉलम में हमारे पास नेम है 2, तो 2 नंबर में जो नेम है वो यहाँ पे उठा के ले आएगा, कॉमा रेंज अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच। हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए कि 103 जहां पे एग्जैक्टली मैच हुआ है वहां की वैल्यू उठा के ले आए। तो मैं फोर्स कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए 103 जो एम्प्लॉय था उसका नाम था अमन, सेकंड कॉलम में था। मैं फॉर्मूला वापस समझ लेता हूं, आप देखिए आप फॉर्मूला दिख रहा है। मैं इसको पहले टेबल से हटाता हूं ताकि आपको फॉर्मूला वापस समझ में आ जाए। छोड़ो चलो ऐसे समझ लेते हैं, फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। वी लुकअप G2 क्या है? जिस वैल्यू को हमें सर्च करना है। कहां सर्च करेगा? जो भी हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसकी पहली कॉलम में उसको सर्च करेगा। फिर क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है 2 कॉलम में, मतलब इस वैल्यू के अगेंस्ट में 103 के अगेंस्ट में 2 नंबर कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे रिटर्न करते भाई, कि पहली कॉलम ये है दूसरी कॉलम ये है, तो 103 के अगेंस्ट में दूसरी कॉलम में अमन नाम है तो उसको रिटर्न करना है। सर्च क्या हमको ट्रू करना है, फॉल्स करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट करना है या एग्जैक्ट करना है? हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए कि 103 एग्जैक्टली जहां मैच है उसके आगे वाली वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच करते हम यहाँ पे ले आएंगे। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम नीचे के लिए। तो आप देखिए 107 पे कौन था? करण था, करण उठ गया यहाँ पे। 110 पे अंजलि दी, अंजलि आ गई। अब इसकी हम सैलरी भी देख लेते हैं तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है? 103, इसी के अगेंस्ट वैल्यू को सर्च करना है। टेबल एरिया क्या है? पूरा ये है, ओके, कोमा कौन सी कॉलम में? 1 2 3 4 नंबर कॉलम में सैलरी कौन सी कॉलम में? 4 नंबर में। 4 नंबर से हमको उठाना है और हमको एग्जैक्ट मैच करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे 30,000 सैलरी अमन की आ गई। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो करण और अंजलि की भी आ जाएगी, 107 और 110 की भी। 107 की सैलरी 42,000 थी, आ गई।
110 अंजलि की 47,000 आ गई। ये हमने सेम शीट में क्या आप मल्टीपल शीट से कर सकते हो, एक शीट से उठा के दूसरी शीट में डेटा ला सकते हो, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में भी उठा के ला सकते हो डेटा। ऐसे आप करके देखिएगा। कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आपको उसका एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो ये हम लेके आ गए पूरा सैलरी का लुकअप। सैलरी में लुकअप क्या एम्प्लॉय आईडी से, क्या हम उसको नेम से भी कर सकते हैं? लेट्स से अब हमारे पास नेम आ गया यहाँ पे, तो नेम से लुकअप करके देख लेता है। आपको जो सीक्वेंसिंग में कॉलम में नंबरिंग है वो आपको अच्छे से पता लग जाए। लुकअप वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे क्या है, अमन। अमन हमको ढूंढना है, कहां ढूंढना है, टेबल एरर। अब आप देखिए टेबल एरर हम यहां सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पहली कॉलम जो है उसमें ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जिसको हम लुकअप कर रहे हैं, तो वो तो इसमें, तो यहां से हम सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे नेम कॉलम से। अब नेम कॉलम हमारी फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो कॉमा, अब कौन सा कॉलम चाहिए हमको? पहले हम फोर्थ कॉलम उठा रहे थे, जब एम्प्लॉय आईडी से ले रहे थे तो 1 2 3 4 हो रहा था, लेकिन अब नेम से ले रहे थे 1 2 3, थर्ड कॉलम में वैल्यू है सैलरी के 3, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखिए अमन के अगेंस्ट में जो थर्ड कॉलम पे वो वैल्यू थी नेम के अगेंस्ट में वो लेके आ गया। तो ये है हमारा वीलुकअप। कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अलग से उस पर वीडियो बना के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल क्या है? पाइवट टेबल हमारे काम आती है जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो, छोटा डेटा सेट भी हो, तो उसको समराइज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए जो काम में आती है वो होती है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल से हम डेटा को समझते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। मैंने एक टेबल ली हुई है, डेटा लिया हुआ है, थोड़ा सुंदर बना देता हूं। लेट्स से रीजन में सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है, सेल्स है। अब लेट्स से ऑफिस में हमें जरूरत पड़ी कि जो रीजन वाइज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 रीजन है। रीजन वाइज में समरी दे दो सेल्स की कि नॉर्थ रीजन में कितनी सेल हुई, साउथ में कितनी हुई, ईस्ट में कितनी हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या मैन्युअली जोड़ेंगे कि नॉर्थ का 1 2 3 जगह नॉर्थ है, तीनों का सम कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल कैसे यूज करेंगे? हम जिस टेबल पर पाइवट लगानी है उसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे हम जाएंगे, आप देखेंगे पाइवट टेबल का ऑप्शन आपको दिखेगा। पाइवट टेबल में आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं और से एक्सटर्नल डेटा सोर्स से ले सकते हैं, और आपको रिकमेंडेड टेबल बता देगा। आपको डेटा को जो रीड करके एनालाइज करके आपको रिकमेंडेड पाइवट टेबल बता देगा कि आपको, जैसे हमने चार्ट देखा था रिकमेंडेड चार्ट्स आए थे, वैसे रिकमेंडेड पाइवट टेबल बता देगा कि आप कैसे देखो रो लेवल में रीजन वाइज काउंट ऑफ सेल्स पर्सन चाहिए तो ये ले लो, आपको सम ऑफ सेल्स चाहिए रीजन वाइज तो ये ले लो, आपको दोनों चाहिए कि भाई प्रोडक्ट का क्या काउंट था सेल पर्सन, वो ये सब कर सकते हो। ऐसे सम ऑफ सेल वाइज प्रोडक्ट का ईस्ट में पेंसिल कितना बनेगा, ऐसे कर सकते हो। तो ये हम कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट हम रिकमेंडेड भी यूज कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं हम सीखें तो हम डायरेक्ट पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेंज सेलेक्ट करने मिलेगा। रेंज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, इसलिए हमको दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो पाइवट टेबल बनेगी वो न्यू वर्कशीट में अपने एग्जिस्टिंग में हो, जो वर्कशीट जिस पर हमने डेटा वहीं पे आ जाए, नई वर्कशीट में हम खोले, तो वो आप चॉइस पे डिपेंड है, या कोई और लोकेशन आप देना चाहते हो वो आप भी खुल जाएगा। मैं चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग में खुल जाए। लेट्स से ओके, डेस्टिनेशन रेफरेंस मुझे देनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग में मुझे कहां चाहिए, यहां चाहिए मुझे। ये देखो यहां पे आ गई पाइवट टेबल। एग्जिस्टिंग में आप न्यू शीट में ओपन कर सकते हैं। जैसे भी आप देखो पाइवट टेबल यहां पे दिखा रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे, आपको राइट में कुछ फील्ड्स आपको दिख जाएगी, कुछ ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इसमें क्या दिख जाएगा, यहाँ पे आपके जो कॉलम्स थे वो अब इसने दे दी कि रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, सेल्स, ये 4 कॉलम्स आपकी है। अब आप देखो इसके साथ आपको क्या करना है, और नीचे आपको मिल जाएगा फिल्टर करना है, कॉलम करना है, रो करना है, वैल्यूज करना है। लेट्स से मुझे रीजन जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट, उसको रो में डालते हुए उसकी सेल्स का सम लाना है। मैं रीजन को ड्रैग करके, यहां से ड्रैग करके रो में लाके छोड़ दूंगा, माउस की मदद से मैं यहां से ड्रैग करके रो में लाके छोड़ दूंगा। आप देखिए यहाँ पे रीजन आ गया, और ये आप देखिए पाइवट टेबल में रीजन आपको दिखा दिया समराइज करके। 4 रीजन है हमारे पास, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब क्या चाहिए, इन रीजन के अगेंस्ट में हमको चाहिए कि जो सेल है उसका सम आ जाए। तो सेल का सम करना है तो मुझे यहां लेके आना है,
सेल को मैं ड्रैग करके वैल्यूज में लाके छोड़ दूंगा, आप देखिए सम ऑफ सेल्स आ गई। तो ये ऐसे आपको हर रीजन का सेल का सम मिल गया। ये कि मैं चाहता हूं कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, कि प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे सेल का सम करके बता दो, तो मैं देखो आप क्या क्या हो जाता है इसमें, ये रीजन हो गया, ये सेल का सम हो गया, और प्रोडक्ट के साथ फाइल का कितना सम था, मार्कर का, नोटबुक का, पेन का, पेंसिल का, ऐसे करके इसने पूरा समराइज कर दिया। मैं वापस हटाना चाहता हूँ, वापस हटा सकता हूँ, मैंने ड्रैग करके वापस पलट दूंगा मैं, तो वापस हट जाएगा। सम की जगह मैं काउंट लेना चाहूँ या कुछ और लेना चाहूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आती है, आप जो लेना चाहो आप काउंट ले सकते हो, आप एवरेज ले सकते हो, सेल्स का एवरेज लेना चाहो आप एवरेज, मैक्सिमम ले सकते हो, मिल ले सकते हो, प्रोडक्ट ले सकते हो। लेट्स से मैं काउंट लेता हूँ, तो देखो कितनी सैलरी 2 3 2 ऐसे काउंट आ गया। लेट्स से मुझे एवरेज लेना है, मैं एवरेज ले लेता हूँ, तो आप देखिए सेल्स जो है उसका एवरेज आ गया रीजन वाइज। तो ऐसे हम पाई टाइम बहुत सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कीजिएगा, कहीं कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका पूरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के इस डेटा में, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा, क्या क्या सीखा हमने बेसिक एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, सेव और सेव एज का ऑप्शन भी आपको बोला था। सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है, सेव में होता है कि आपके जो एक्सेल का जो एग्जिस्टिंग नाम है, जो भी वैल्यू है, मतलब नेम में जो लिखा हुआ है सेल का क्या शीट का, नोटबुक का, उस नाम से हो जाएगी। सेव एज बोला हमको डिफरेंट लोकेशन पे या फिर डिफरेंट नाम से हमको सेव करना, तो सेव एज कर देंगे। सेव करने के लिए आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से आप जो भी आपने किया उसको आप अनडू कर सकते हैं। ये आपने समझा होगा। हमने समझा कि कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटो फिल कर सकते हैं, कैसे हमने फॉर्मेटिंग करी वो हम सामने समझा, बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कैसे हाईलाइट किया, बोल्ड किया, कैसे हमने समझा अरिथमेटिक फंक्शन समझा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, हमने सम, एवरेज, मिन, मैक्स निकाल के समझा। हमने नंबर फॉर्मेटिंग समझी, कैसे हम नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, अकाउंटिंग फॉर्मेट में, परसेंटेज फॉर्मेट में ये सब हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फाइंडिंग, रिप्लेसमेंट ये सब हमने समझा। चार्ट्स हमने समझा, हमने वीलुकअप जो बहुत पावरफुल फॉर्मूला वो हमने समझा, पाइवट टेबल हमने समझा। ये सफिशिएंट है आपके एक्सेल में रेगुलर काम करने के लिए। तो इंटरमीडिएट लेवल तक ये सफिशिएंट है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा अपने लेवल पे, आप समझिएगा एक एक चीज को। कहीं पे भी आपको कोई डाउट आए तो मुझसे पूछेगा। तो आज की सेशन में, इस कंप्लीट कोर्स में इतना ही। धन्यवाद।